कबीर की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वो दिल्ली में एक कंपनी में काम करने लगा था। कबीर अक्सर नाइट शिफ्ट करता था और 3 बजे ऑफिस से घर जाता था। पर एक रात जब वो ऑफिस से निकल रहा था, उसकी ऑफिस की दोस्त श्वेता उसे घर छोड़ने के लिए बोलती है। कबीर भी मना नहीं करता और वो दोनों बाइक पर साथ चल देते हैं। श्वेता, आज बहुत सुनसान रास्ता है, एक अलग ही सन्नाटा है यार। हाँ कबीर, तुम सही बोल रहे हो। श्वेता का घर आ जाता है और कबीर उसको छोड़ देता है। थैंक यू कबीर, तुम बहुत अच्छे हो, सबकी मदद करते हो। देख लेना, किसी दिन तुम्हारी ये आदत तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। जो होगा देखा जाएगा। श्वेता चली जाती है और कबीर भी वहाँ से चल देता है। कुछ दूरी पर उसे एक सुंदर लड़की सड़क के किनारे खड़ी दिखाई देती है। कबीर उसे देखकर बाइक रोक देता है। अरे मैडम, आप इतनी रात में यहाँ सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हो? मैं रास्ता भटक गई हूँ। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ, मुझे आगे बस स्टैंड तक छोड़ दीजिए। लड़की कबीर की बाइक पर बैठ जाती है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि, मेरा नाम कबीर है। कबीर और अंजलि बात करते रहते हैं। अंजलि कबीर को एक पुराने बंगले पर बाइक रोकने के लिए बोलती है। क्या तुम यहाँ पर रहती हो? ये तो बहुत पुराना बंगला है। हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। और अंजलि बंगले के अंदर चली जाती है। कबीर अपने घर पहुंच जाता है और सोने के लिए जा रहा होता है। कबीर जैसे ही टेबल लैंप ऑफ करता है और आंखें बंद करता है, लैंप की लाइट दोबारा जल जाती है। कबीर को लगता है शायद लैंप खराब हो गया। कबीर लैंप को दोबारा बंद करता है और लेट जाता है। इतनी सर्दी में अचानक कबीर का फैन चलने लगता है, जिससे कबीर उठ जाता है। कबीर बिना कुछ सोचे फैन बंद करने के लिए उठ जाता है, लेकिन फैन का स्विच पहले से ही ऑफ था। स्विच छूते ही फैन खुद बंद हो जाता है। कबीर का डर के मारे पसीना आ जाता है। कबीर फिर मुंह धोने के लिए वॉश बेसिन पर जाता है। अचानक शीशे में उसे एक लड़की नजर आती है, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बहुत ही डरावना था। कबीर डर कर पीछे घूमता है। कबीर के सामने वही लड़की खड़ी थी। लड़की गर्दन झुकाकर मुस्कुराती है। लड़की की गर्दन सांप की तरह लंबी हो जाती है और कमरे की छत तक पहुंच जाती है। उसके बाल जमीन को छू रहे होते हैं और अचानक लड़की गायब हो जाती है। कबीर पूरी तरह से डर जाता है और भागकर अपने कमरे में जाकर कमरा बंद कर लेता है। तभी खिड़की से लड़की की गर्दन अंदर आने लगती है। गर्दन कबीर के मुंह के सामने आकर रुक जाती है। कबीर, मुझे ऐसे मत छोड़ो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कबीर डर कर हांफता हुआ बोलता है। कौन हो तुम? क्या चाहती हो तुम मुझसे? लड़की के बाल कबीर के हाथों को बांधने लगते हैं। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। कबीर बेड से उठकर गेट खोलता है। बाहर देखता है लड़की की गर्दन से बहुत सारी गर्दन निकली हुई थी, जो पूरे घर में सांप की तरह फैली हुई थी। मुझे डराना बंद करो, तभी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूंगा। सभी गर्दन इकट्ठी होकर वापस शरीर में जाने लगती है और एक सुंदर लड़की बन जाती है। क्या चाहती हो तुम मुझसे? मैंने तुम्हें देखा, तुम लोगों की मदद करते हो, मेरी भी मदद तुम ही कर सकते हो। और गेट की तरफ चलती है। गेट खुद खुल जाते हैं और कबीर बिना कुछ कहे लड़की के पीछे चल देता है। लड़की उसी बंगले के पास जाकर रुक जाती है। ये तो अंजलि का घर है। इतना सुनकर लड़की रोने लगती है और वापस कबीर की तरफ घूमती है। कबीर लड़की को देखकर बोलता है। अरे तुम अंजलि कैसे हो सकती हो? मैं ही अंजलि हूँ कबीर, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कबीर डर कर बोलता है। कैसी मदद? तुम्हारे ऑफिस के बराबर में एक बूढ़ा आदमी चाय बेचता है, तुम्हें उसको कुछ देना होगा। लेकिन वो तो रामू काका है, तुम उनको कैसे जानती हो? और मैं क्या दूंगा उनको? इसी रास्ते में थोड़ी आगे जाओ, एक विशाल पेड़ मिलेगा तुमको, जिसके पास एक छोटे से गणेश जी की मूर्ति है।
उस पेड़ के बराबर में अगर तुम खोदोगे तो एक खत मिलेगा, वो उस बूढ़े को दे दो। ठीक है। कबीर उस पेड़ के पास जाता है और मिट्टी खोदता है और वो खत लेकर बूढ़े आदमी को दे देता है। कबीर ये काम कर तो देता है और अंजलि उसे कभी दोबारा नहीं मिलती, पर उसके जहन से वो अंधेरी रात नहीं निकल पाती और अगले दिन कबीर रामू काका के पास जाता है। रामू काका, मैंने कुछ दिन पहले आपको जो खत दिया था उसमें क्या था? आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं साहब, वो खत तो मेरी बेटी अंजलि का है। आपकी बेटी अंजलि? हाँ साहब, मेरी इकलौती बेटी थी अंजलि, जो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी और एक दिन अचानक वो कहीं चली गई। मैंने उसे खूब ढूंढने की कोशिश करी पर वो नहीं मिली। उस खत में क्या लिखा था? जो खत आपने दिया था उसमें लिखा था, बाबा मैं विदेश जा रही हूं ऑफिस के काम से और मैं सुरक्षित हूं। मेरे नाम से एक जमीन ली थी उसने गांव में। कबीर ये सब सुनकर हैरान रह जाता है और उसी रास्ते में दोबारा हिम्मत करके जाता है और अंजलि को आवाज देता है। अंजलि भी प्रकट हो जाती है। मुझसे मिलने दोबारा यहाँ क्यों आए? तुमने झूठा खत क्यों दिलवाया रामू काका को? तुम्हें क्या मतलब? मतलब क्यों नहीं होगा? उस बूढ़े आदमी को झूठी तसल्ली क्यों दिलवाई कि एक दिन उसकी बेटी वापस आ जाएगी? क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे बाबा को सच पता चले कि उनकी बेटी मर चुकी है और उसके सदमे से वो भी मर जाएं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तुमने तो वो खत विदेश जाने से पहले लिखा था, फिर तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? मुझे मेरी नौकरी में बहुत जल्दी तरक्की मिलने लगी थी। मैंने बाबा के लिए गांव में घर भी लिया और एक दिन मुझे मेरे बॉस ने बोला कि हमें काम के लिए विदेश जाना है। बाबा घर पर नहीं रहते थे, दूसरे शहर में काम करते थे। तो मैंने उनके नाम की चिट्ठी लिखी और सोचा उन्हें डाक कर दूंगी। पर जब मैं इस रास्ते से अपने बॉस की गाड़ी में जा रही थी, ठीक उसी जगह पेड़ के पास उन्होंने खराब गाड़ी का बहाना बनाया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं बहुत रोई। फिर जैसे तैसे मैं भाग निकली और मैं भाग रही थी, वो मेरा पीछा कर रहे थे। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, अचानक सामने से एक ट्रक तेजी से आया और मुझे टक्कर मारकर चला गया। पूरे 2 घंटे मैं तड़प रही थी सड़क के किनारे, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की और मैं मर गई। कबीर भी अंजलि की कहानी सुनकर रोने लगता है। तुमने मेरी मदद करी है, मेरी आत्मा को मुक्त किया है, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। और मैं वचन देती हूँ, तुम्हें कभी भी सहायता की जरूरत हो, बस एक बार मेरा नाम पुकार लेना, मैं हमेशा मदद करूंगी तुम्हारी। और देखते ही देखते अंजलि गायब हो जाती है। कबीर रामू काका को अपने घर ले जाता है और पिता की तरह उनकी सेवा करता है। उनकी मृत्यु होने तक अंजलि के नाम के झूठे खत देकर कबीर उन्हें खुश करता रहता था। अंजलि उस रात के बाद किसी और व्यक्ति को दिखाई नहीं दी।